हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो है पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहले जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जब वो बन रहा था तो बहुत अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस के हेल्प से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जिसमें कि हमने 60 देशों का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। तो फंडामेंटल राइट्स जो है बेसिकली लिया गया है, वो लिया गया है यूएसए से, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से फंडामेंटल राइट लिया गया है, ठीक है। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ये पार्ट 3 में है। पहले पार्ट में यूनियन ऑफ इंडिया है, दूसरे पार्ट में सिटीजनशिप है, तीसरे पार्ट में फंडामेंटल राइट है और चौथे पार्ट में डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद जो है हम चलते हैं अब आर्टिकल्स पे, यानी कि आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच में आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, 12 to 35। लेकिन हम पढ़ेंगे कौन सा, 14 से लेके 32 तक। यानी कि 14 से पहले वाले इंट्रोडक्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, और 32 के बाद वाले भी क्लोजिंग है तो उसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। तो 14 से 32 के बीच में हम पढ़ेंगे, लेकिन आता कहाँ से फंडामेंटल राइट, 12 से 35 के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहला राइट टू इक्वलिटी, 14 से लेके 18 के बीच में आर्टिकल। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेके 22 के बीच में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 23 एंड 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 25 से लेके 28 के बीच में। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, 29 एंड 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, 32। अब आपने अगर थोड़ा ध्यान दिया होगा तो 31 गायब है, आप कहोगे 31 कहाँ है। 31 बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी था, जिसको 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में हटा के आर्टिकल 300A में डाल के लीगल राइट बना दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट रहता तो हर कोई भैया थोड़ी सी उसकी ज़मीन ले लो, वो भाग जाता सुप्रीम कोर्ट में तो दिक्कत हो जाती। तो इसीलिए जो है इसको हटा के डाल दिया गया लीगल राइट 300A के अंदर। तो राइट टू प्रॉपर्टी अब नहीं रहा। क्या नहीं रहा? फंडामेंटल राइट। तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो टोटल मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं इनके थोड़ा अंदर। तो आर्टिकल 14 के अंदर क्या आता है बेसिकली आपका? आर्टिकल 14 के अंदर आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के आगे सब बराबर। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स। यानी कि आयुष्मान खुराना की आपने एक मूवी आई थी आर्टिकल 15 देखी होगी, एग्जैक्टली इसी पे है। यानी कि आप किसी के अंदर भेदभाव नहीं कर सकते हो, रिलीजन के ऊपर, रेस के ऊपर, कास्ट के अंदर मेल फीमेल होने के ऊपर आप भेदभाव नहीं कर सकते। ये बोलता है आर्टिकल 15। और 16 क्या बोलता है? 16 सेम बोलता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर होगी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये आर्टिकल 16। 17 क्या है? ये आपका क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम या उससे लास्ट टाइम, ये क्वेश्चन आया था आर्टिकल 17 की एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, छुआछूत वगैरह नहीं होगी। आर्टिकल 18 क्या बोलता है? एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल मतलब कोई नाम के आगे महाराजा, धीराजा वगैरह नहीं लगा सकता है, पर एजुकेशन और मिलिट्री पर्पज़ का है तो आप नाम के आगे लगा सकते हो। जैसे डॉक्टर हो गया, कर्नल हो गया, ब्रिगेडियर हो गया, इस तरह से रिलेटेड जो है नाम के आगे लग सकते हैं, महाराजा वगैरह नहीं लग सकता है। ये आपका आर्टिकल 18 एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 19 क्या बोलता है? आर्टिकल 19 ये बोलता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, राइट टू असेंबल पीसफुली, राइट टू फॉर्म यूनियन, राइट टू मूव फ्रीली, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। यानी कि जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह जो बहुत लोग बोलते हैं ना, तो ये सब कुछ आता है आर्टिकल 19 के अंदर में। आर्टिकल 20 क्या बोलता है? आर्टिकल 20 बोलता है प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फ्रॉम ऑफेंसेस, ठीक है। कोई ऑफेंस वगैरह कर दिया तो उस पर जो है कन्वेंशन वगैरह है, उस पर सब कुछ है आर्टिकल 20। 21 क्या बोलता है? राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मतलब वही है आपका, ज़िंदगी आप आराम से जियो, अच्छे से जियो, रिस्पेक्ट से जियो, प्राइवेसी रहेगी, शेल्टर रहेगा, एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, एजुकेशन रहेगा, ठीक है। तो ये है आपका आर्टिकल 21। और 21 का ही एक पार्ट है 21A। 21A में क्या है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बिटवीन द एज 6 to 14, ठीक है। तो ये है आपका 21A। तो ये आपका ख़त्म हुआ है। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके बताऊंगा 22 से। तो मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इमरजेंसी के टाइम पे ऐसे कौन से 2 आर्टिकल हैं? मैंने बता दिया 2 आर्टिकल हैं फंडामेंटल राइट के अंदर जो सस्पेंड नहीं होते हैं। तो उन 2 आर्टिकल का आप नाम बताओगे मुझे जो कि इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं होते हैं। थैंक यू। और वीडियो को जो है लाइक शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।